हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को फॉलो चाहो तो कर सकते हो। और आज के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड सुबह हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, बाद में लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में। हालांकि यहाँ पे मैं क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। शेयर को खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन आपको मिलता है नहीं। इसको ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है मल्टीपल सीरीज़ यहाँ पे कवर कर रहे हैं, सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया एक ही कंपनी को हम लोग कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। यस, ट्रेंट लिमिटेड की बात कर ले, टाटा ग्रुप की कंपनी, रिटेल स्पेस में काम करती है एंड फिलहाल निफ्टी 50 का भी पार्ट है। ट्रेंड से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले तो अभी चर्चा क्यों ज़्यादा हो रही है? बिकॉज गिरावट, ट्रेंड में भारी भरकम हम लोग को गिरावट देखने को मिल चुकी है। मतलब आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो गिरावट आपको नज़र आ रही है, ये गिरावट कितने, लगभग 50%, अप्रॉक्सीमेटली ट्रेंड 50% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऐसी बात नहीं है कि उसके पहले ट्रेंड यहाँ पे भागा नहीं था। तो आप देख सकते हो ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक जो भागा था 1100% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। अगर 2020 मतलब 5 साल का ही डेटा मैंने पकड़ा है तो 1100% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले एंड ऊपर से 50% गिरने के बावजूद भी यहाँ से लेके यहाँ तक 500 सवा 500% के रिटर्न्स आज भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, ये पहला वाला पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। यस, टाइमिंग इज एवरीथिंग। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ कि जिसका टाइम एकदम सही होता है किसी भी कंपनी में एंटर करने का, वो पैसे बनाता है। और जिसका टाइम गलत हो गया, इवन दो फिर वो कंपनी फंडामेंटली कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती क्यों ना हो, फिर उसकी कहानी में दुख दर्द पीड़ा ही हम लोग को देखने को मिलेगी। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था राम और श्याम का, कि राम का क्या रहता था कि टाइमिंग परफेक्ट रहता था एंड वहीं पे श्याम की बात कर ले तो उसका टाइमिंग गलत रहता था। दोनों के पास सेम ही शेयर है। जैसे कि ट्रेंड का ही एग्जांपल पकड़ लो, राम ने ट्रेंड में निवेश किया, राम बोलता है ट्रेंड जैसी कंपनी नहीं भाई, जिंदगी बना दी। श्याम बोलता है ट्रेंड जैसा घटिया कंपनी नहीं, बर्बाद करके छोड़ दिया। दोनों आप देख सकते हो, दोनों के शेयर सेम ही है, पोर्टफोलियो में एक ही शेयर है, मान के चलो ट्रेंड, बट एक का कहना है कि भाई जिंदगी बदल दी, एक कहती है जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ऐसा क्यों? यस, टाइमिंग इज एवरीथिंग। ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी किधर भी जाके कोई भी शेयर उठाओ फिर वो आपको तकलीफ देगा। ट्रेंड में भी यही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। जिसका टाइमिंग सही था उसने पैसा बनाया, जिसका टाइमिंग गलत हुआ उसको तकलीफ हो रही है। यहाँ पे अब हम क्या करने की कोशिश करने वाले हैं, जैसे कि हमने देखा गया तो इसी की हम बात करें कि भाई आइडेंटिफाई करना होता है भाई कि क्यों यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे से लेके यहाँ तक जिस प्रकार से यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे गिरा है, वो क्यों गिरा है वो आइडेंटिफाई करना है। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम बस यही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्यों गिरा, क्यों गिरा। और जब आप सिर्फ इसी चीज़ को पकड़ने के लिए जाते हो फिर आपको वह सवाल का जवाब नहीं मिलता है और यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी होती है? दूसरे वाई से। कौन सा वाला वाई? कि अरे भाई ये भागा भी क्यों। आपने अभी देखा ना कि ट्रेंड ने भाई 1100% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। सिर्फ पिछले 5 साल का डेटा देखो तो उसके पहले से कैलकुलेट करें तो और भी ज़्यादा मिलेगा। ये भागा क्यों है, ये पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी चीज़ है। तो जाके आपको सेकेंड वाई क्यों गिरा है उसका जवाब आपको प्रॉपरली यहाँ पे मिलेगा। एंड पहले हम वही करने वाले हैं कि ये भागा क्यों, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि जिस कंपनी में विटामिन जी रहेगा, जिस बिजनेस में विटामिन जी रहेगा बहुत सॉलिड मात्रा में, वो स्टॉक भागेगा, वो बहुत अच्छा करेगा। एंड ट्रेंड की अगर बात कर ले तो उसमें हम लोग को वही देखने को मिल गया, जुडियो। यस, आप सभी लोगों को पता ही है, बिजनेस आपको पता होना चाहिए भाई, कंपनी करती क्या है क्या नहीं करती। अभी जिसको ये जुडियो वीडियो कुछ नहीं पता है, ठीक है, उसको मतलब मैं क्या किस भाषा में बोल रहा हूँ उसको तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। जुडियो की बात कर ले, जुडियो मतलब क्या है, ये भी कपड़ा फैशन से रिलेटेड ही है। बट यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक कौन सा था? यस, 199 सस्ते दाम में उन्होंने यहाँ पे फैशनेबल कपड़े लॉन्च किए। इंडिया के मार्केट को समझा, नीड को समझा और उन्होंने इस प्रकार का प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया। अब जुडियो से पहले कौन सा ब्रांड इनका देखने को मिलता था जो आज भी है? वेस्ट साइड। वेस्ट साइड क्या करके देता था? ट्रेंड को कमाई करके देता था।
बट वेस्ट साइड के बाद किसका जन्म हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया? जुड़ियो का 2016 के करीब। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जुड़ियो ने जिस प्रकार से कमाई की दोस्तों, वेस्ट साइड को भी पीछे छोड़ा। मतलब जो ये बड़ा बेटा है वेस्ट साइड, वो पहले कमाई करके देता था ट्रेंड को अकेला, जुड़ियो ने भी क्या कर दिया, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। और बाद में ये जो छोटा बेटा इतना बड़ा बन गया कि आज वो वेस्ट साइड से ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है ट्रेंड में। एंड दैट्स द रीज़न कि ट्रेंड इतनी लंबी छलांग क्यों मार पाया, इतना ज़्यादा तेज क्यों। अगर मैं आपको इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का टेबल दिखा दूँ तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 15, बहुत पुरानी बात है, 10 साल पहले। तो देखिए ट्रेंड में 95% कमाई वेस्ट साइड करके देता था, जुड़ियो 0। क्यों? पैदा ही नहीं हुआ था भाई। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, 94% आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर अगेन आप देख सकते हो 17, 18, मतलब यहाँ से जुड़ियो स्टार्ट हुआ था, बट आप देख सकते हो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। एंड देन आप देख सकते हो धीमे धीमे करके FY19 से 1% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन जुड़ियो ने ट्रेंड में देना स्टार्ट किया, 88% वेस्ट साइड का। ठीक है, अदर सेगमेंट भी होते हैं, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, जो मेजर चीज़ें उसी को कवर करेंगे। देन FY20 आप देख सकते हो वेस्ट साइड 84%, जुड़ियो 15%, बहुत बड़ी जंप भाई, 1% से डायरेक्ट 15%। देन उसके बाद FY21 वेस्ट साइड 65, जुड़ियो घर पे कितना रुपया कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? 29। देन 22 आया, वेस्ट साइड 70, ये 29। देन फाइनेंशियल ईयर 23, बहुत बढ़िया यहाँ पे चीज़, 54% वेस्ट साइड एंड जुड़ियो 46%। क्या भारी जंप की है। आप समझ रहे हो ट्रेंड ये क्यों भागा था इतना ज़्यादा? उसके पीछे का रीज़न ये था, मतलब वेस्ट साइड अपने साइड से कॉन्ट्रीब्यूट ही कर रहा है, परसेंटेज कम हो रहा है, मतलब ये नहीं कि भाई कि वो ख़राब कर रहा है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो घर का बेटा जो पहले ज़्यादा कमाई करके देता था, अब आप देख सकते हैं छोटे बेटे ने कितनी ज़्यादा कमाई करके यहाँ पे देने लगी, तो 2 डबल इंजन चलने लग गया। एंड इसी चीज़ के चलते ये जो ग्रोथ पकड़ी यहाँ पे जुड़ियो ने, आप देख सकते हैं 46% वेस्ट साइड, जुड़ियो कितना 57। एंड FY25 33% वेस्ट साइड एंड जुड़ियो अकेला अब 70 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये रीज़न था दोस्तों, जो हम लोग बोलते हैं ना, ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। मतलब क्या है कि ट्रेंड ने जो जुड़ियो लॉन्च किया, इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। एंड दैट्स द रीज़न कि ये जो बोलते हैं ना लोगों का 10-11 गुना पैसा ये जो बना है, वो इस चीज़ के चलते हम लोग को बनते हुए देखने को मिल गया। जैसे कि अगर हम देखें, शायद से 10 साल भी नहीं हुए प्रॉपरली जुड़ियो को लॉन्च हुए, और इतने कम समय में इन्होंने इतना बड़ा सक्सेस हासिल किया। एंड दैट्स द रीज़न, ये जो आप तेज़ी दिख रहे हो ना, ये किसके बदौलत है? जुड़ियो के बदौलत। सो ये चीज़ थी। हाँ, वेस्ट साइड का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऐसी कोई बात नहीं, बट जैसे मैंने बोला ना कि नई ग्रोथ वाला इंजन चाहिए होता है, और वो ग्रोथ वाला इंजन कौन सा मिल गया? जुड़ियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। सो पहला वाला भाई तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि क्यों भागा, ये आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। सो अब कोई तो ये भी एक पूछेगा ही कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रकार की तेज़ी यहाँ पे आएगी करके। अरे इसी को तो बिजनेस स्टडी करना बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा पूरा टाइम डे नाइट एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रहता है, प्राइस बताओ, प्राइस 100, 200, 10, 20, 50 पैसे का शेयर बताओ, तो फिर क्या ही होगा भाई, आउटकम तो पहले से आप हार चुके हो। आपको बिजनेस के ऊपर ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कौन से सेगमेंट को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे भाई के ऊपर। कौन सा? कि भाई जो जिस चीज़ के लिए आपने वीडियो ओपन किया कि ये गिरा क्यों है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों, ये गिरा क्यों है, तो उसके पीछे का रीज़न है, ज़्यादा का रीज़न वैल्यूएशन। इतना भागा ना, इतना भागा, नो डाउट पी तो बढ़ेगा ही भाई, जिसमें ग्रोथ रहता है भाई उसका पी आपको हायर लेवल पे ही देखने को मिलेगा। सो इतना ज़्यादा वैल्यूएशन हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया। एंड इतना हायर लेवल पे वैल्यूएशन जब जाता है, मार्केट का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। एंड आपको पता ही है मार्केट क्या चल रहा है, कैसे साइडवेज चल रहा है, काफ़ी बोरिंग मार्केट चल रहा है। ठीक है, सो इस चीज़ के चलते हुआ क्या, जिनका अच्छा पैसा बना था, प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग को देखने को मिलेगी। कोई स्कैम, धोखेबाजी, कोई भाग गया, किसी ने एलिगेशन लगा दिया, कुछ भी नहीं। ठीक है, प्योर यहाँ पे बिजनेस लेवल की तेज़ी देखने को मिल गई। वैल्यूएशन एकदम नो डाउट ओवर वैल्यूड, अच्छे बिजनेस भाई ओवर वैल्यूड होते ही है। ठीक है, ये समझदारी हम में होनी चाहिए कि कब एंट्री करनी, कब नहीं करनी है। सो जिनका बहुत अच्छा खासा पैसा बना, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गया। ठीक है, इवन दो जिनका टाइमिंग एकदम सही था, वो स्टिल आज भी 500% से ज़्यादा रिटर्न्स पे बैठे हुए, उनके पास आज भी वो लिबर्टी है कि क्या भाई कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, सो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। बट जिनका टाइम गलत हो गया भाई, ये जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, यस, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे खरीदिया भाई, जिसका टाइम गलत हो गया भाई, वो फंस गए। तो ये चीज़ हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना कि हम ट्रैप हो गए, ये ट्रैप होने वाले कौन है? ये फोमो वाले ही है।
ठीक है, कि यहाँ पे भागते हुए ट्रेन को चलो यहाँ पे खरीद रहे। उनका रीजन ये नहीं था कि क्या हो रहा है बिजनेस बिजनेस, ना 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 ना, जो चीज़ यहाँ पे बस भाग रही है, इस चीज़ के चलते हम खरीदेंगे, इसी को तो फोमो कहते हैं। और ये चीज़ आपको कितने सारे अलग अलग असेट क्लास में भी देखने को मिलेगी। शेयर के नाम बदलते रहेंगे भाई, बट ये चीज़ कंटिन्यू होती रहती है। एंड यही रीज़न है कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो भाग रहा है उसको खरीद लेते हैं। उसके बाद अगर लक चल गया होता तो ठीक है भाई, और तेजी, कुछ पैसा बन गया। एंड अगर नहीं चला फिर नीचे, फिर बोलेंगे स्कैम है। कोई स्कैम भी नहीं होता है भाई, हमारा लालच, कम नॉलेज, ठीक है, रैंडमाइजेशन, कभी भी कुछ भी चीज़ों को बाय बटन दबाना। खरीदना कितना सिंपल है ना, एक बटन के ऊपर आ गया टेक्नोलॉजी के चलते। बट इसी चीज़ के चलते वो नुकसान हम लोग को फिर बाद में देखने को मिल जाता है। और हुआ क्या इसमें बाद में, भीड़ आ गई, पब्लिक। और जैसे मैंने एकदम आसान चीज़ आपको सिखाई है, मतलब आप 2022 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न का। पब्लिक 22% था और नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने थे देखिए, 1,32,000 के करीब अप्रॉक्सीमेटली। और यही चीज़ 25 की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 22 से 26% हो गया। कितने हो गए, लगभग लगभग 5 लाख के करीब जा रहे हैं भाई। अब समझ रहे, पब्लिक नंबर ऑफ शेयर होल्डर। सो दैट्स द रीज़न भाई, जहाँ पे भीड़ पहुंचेगी भाई वहाँ पे समझ लेना कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे हो सकता है। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था 1 महीने पहले कि आपको शेयर मार्केट में बाय लो सेल हाई अगर समझना है, विदाउट टेक्निकल भी आप समझ सकते हो। ये वीडियो देख लो, 16 मिनट की बड़ी वीडियो है बट काम की वीडियो है। लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। एटलीस्ट ये तो समझ में आएगा कि कहाँ पे मतलब नहीं जाना है, ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इमोशंस के हिसाब से चीज़ें डिसीजन लेती है। और फिर इमोशंस, मार्केट में एक चीज़ है भाई, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं भाई। मार्केट इमोशनल लोगों को बहुत भारी नुकसान करवाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड क्यों भागा वो भी मैंने आपको बताया, एंड ट्रेंड बाद में क्यों गिरा वो भी बताया। प्योर वैल्यूएशन एकदम हायर लेवल, ओवर वैल्यूड हो गया भाई, तो नीचे आएगा ही आएगा। तो वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, मतलब मैं बिजनेस लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अब आगे बढ़ने के लिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है ट्रेंड, एक और नया दाव खेल रहा है झुड़ियों की तरह। और वो इस वक्त किसको टारगेट कर रहा है पता है? यस, जनरेशन जेड, जिनको हम जेन जी कहते हैं, जो कि 1997 से लेके 2012 के बीच में बॉर्न हुए, उनको क्या बोलते हैं हम? जेन जी। और आपको पता है हर एक जो लोग होते हैं, ठीक है, हर एक पीरियड में जो लोग जन्मे होते हैं उनका फैशन सेंस अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कोई, मान लो कोई 1960 में पैदा हुआ होगा, उसको आप अभी का फैशन सेंस दिखा दो भाई, वो बोलेगा भाई मेरे को नहीं जमेगा, ठीक है। तो हर एक इसमें फैशन सेंस अलग होता है। तो आपको नई नई चीज़ें क्या करनी पड़ती है, मार्केट में लॉन्च करनी पड़ती है, लानी पड़ती है। और जेन जी को टारगेट करने के लिए ट्रेंड ने एक और दाव खेला है, जो है बर्न टोस्ट करके। यस दोस्तों, बर्न टोस्ट ये है क्या अल्टीमेटली? तो आप देख सकते हैं बर्न टोस्ट इज अ न्यू youth focused fashion brand launched by the Trent Limited, the Tata Group retail arm targeting Gen Z and young millennials in India with affordable, trendy and expressive clothes. एंड ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यूथ जो अभी देखने को मिल रहा है, ये एक ग्रोइंग सेगमेंट देखने को मिल रहा है। जस्ट लाइक वेस्टसाइड एंड जुडियो जैसा ही ये क्या करने की कोशिश करेंगे, अब जेन जी में ब्रांड टोस्ट, ये जो इन्होंने नया ब्रांड यहाँ पे निकाला है, उसको वो ग्रो करने की कोशिश करने वाले। अब वो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है। एंड इसीलिए अगर आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 0-0 ही देखने को मिलेगा। ब्रांड टोस्ट का ही रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है लेस देन 1, फाइनेंशियल ईयर 25 में अभी स्टार्ट हुआ है। इसी साल की अगर बात करें तो शुरुआत की है। सो अब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि वेस्ट साइड हिट हो गया, फिर उसके बाद जुडियो हिट हो गया। अब यही देखने वाली बात है। अब वैसा ही पैतरा ट्रेंड ने खेला है किसके ऊपर? ब्रांड टोस्ट को लेकर। अब ये चलेगा नहीं चलेगा भाई, वो तो एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है ना, हमें जाके देखना है। अगर आपके सर्कल में कोई जेनजी होगा उसको जाके फीडबैक ले लो, ठीक है, छोटा सैंपल होगा बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। 10-12 लोगों को पूछो, 50 लोगों को पूछो कि कैसा है ये, उससे आपको एक सेंस आता है कि अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और बाकी तो भाई हमारे सामने नंबर तो आ ही जाते हैं कि बर्न टोस्ट ये जो नया चीज़ उन्होंने लॉन्च की है जुडियो के बाद, क्या ये हिट हो रहा है कि फ्लॉप हो रहा है, ठीक है। सो इस प्रकार से स्टडी यहाँ पे करनी होती है दोस्तों, तो जाके आपको मार्केट अच्छे से समझ में आएगी। वरना खरीदना बेचना मतलब क्या, एक बटन का ही तो काम है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ A to Z सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया। वीडियो बड़ी थी बट काम की थी। अब अगला वीडियो कौन से कंपनी के ऊपर चाहिए, स्टॉक के ऊपर चाहिए, जिसको मैं कवर करूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगेन जाते वक्त कहना चाहूँगा भाई, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड था, इसको जरूर दिमाग में रख लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में है। एंड जाते जाते इस चैनल को भी विजिट करना, जो नया वीडियो आया है उसको भी देख लेना। सो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।